बच्चों इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस को पढ़ाया है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो सिंपल सेंटेंस को हमने बताया उसमें हमने ये बताया कि ऐसा हिंदी का कोई वाक्य जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आ जाए, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं एवं खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं। अगर ऐसे सेंटेंस हिंदी के वाक्य में मिलते हैं तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहलाता है। वो तो हमने कल वाले वीडियो में आप लोगों को सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया, लेकिन आज बारी है सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में पहुंचने की। तो सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में जब पहुंचेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव में रहा, रही है, खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं, बैठा, बैठी है, बैठे वाले वाक्य में नहीं नामक शब्द भी आएगा। और नहीं जब आ जाता ना तो अपने आप में सीधे वो नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे आप इसके बारे में आप जानेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर मीन्स हाउ टू कन्वर्ट हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश सेंटेंस। इसके नियम के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले रूल क्या कहता है कि हमें सब्जेक्ट रखना है। और सब्जेक्ट रखने के बाद अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो आप रखेंगे इज, और यदि प्लूरल नंबर है तो रखेंगे आर, और आई है तो रखेंगे यम। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो सब्जेक्ट होता है ये सिर्फ दो ही नंबर में पाया जाएगा, या तो वो सिंगुलर होगा या तो वो प्लूरल होगा। जब वो सिंगुलर होगा यानी एक होगा तो इज लगेगा, और एक से अधिक होंगे तो आर लगेगा। और जब यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आई यानी मैं की इंग्लिश होगी तो यहाँ पर एम लगेगा। फिर इसके बाद नहीं की इंग्लिश यहीं पे नॉट रख देंगे। उसके बाद वर्ब, और वर्ब में आईएनजी। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को प्रयोग में लाएंगे। उसके बाद बाकी जो चीजें बचेंगी हम उसको वैसे ही रखते चले जाएंगे। अब इसके बाद आपको एग्जाम्पल चाहिए, तो एग्जाम्पल देखिए क्या है। आपके सामने जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो है, मोची सुई से फटे हुए जूते को नहीं सिल रहा है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वाले सेंटेंस में यहाँ पे नहीं नामक शब्द दिया है, और जब नहीं होता है तो ये नेगेटिव सेंटेंस होता है। इससे हम लोग टेंस की पहचान करेंगे, इससे हम लोग सेंटेंस की पहचान करेंगे। अब स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे मोची, और मोची को इंग्लिश में क्या कहते हैं, द शू मेकर। हम लोग कॉबलर का भी प्रयोग कर सकते हैं, कॉबलर मीन्स भी मोची ही होता है। अब द शू मेकर, अब देखने पे शू मेकर सिंगुलर नंबर है, हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद क्या कहता है, नॉट, और नॉट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, सिलना, सिलना की अंग्रेजी होती है स्टीच। स्टीचिंग, आईएनजी लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फटे हुए जूते, दी टॉर्न शूज, सुई से, विथ दी नीडल। आपके सामने एक सेंटेंस है कि राधा और ललिता धीरे धीरे वृंदावन नहीं जा रहे हैं। राधा और ललिता धीरे धीरे वृंदावन नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस,
यहां पर नहीं है तो ये नेगेटिव सेंटेंस। अब करना क्या है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, राधा और ललिता। आप देखेंगे यहां पर वृंदावन जाने की जो बात है वो राधा और ललिता दोनों कर रहे हैं, यानी दो सब्जेक्ट है, ये राधा भी है और ललिता भी है, तो एंड से दोनों को जोड़ देंगे, राधा एंड ललिता। अब यहां पे देखते हैं, एक सवाल उठेगा कि इज आर में से दोनों में से क्या प्रयोग होगा। तो यहां पे देखिए, एक सब्जेक्ट राधा है और फिर एक सब्जेक्ट राधा है। चूंकि राधा सिंगुलर नंबर है और ये ललिता भी सिंगुलर नंबर है, लेकिन एक और एक दोनों मिले तो बन गए दो, और दो क्या होता है, प्लूरल नंबर। यानी कि जब दो एक वचन करता, गौर से सुनेंगे, जब दो एक वचन करता एंड से जुड़ जाए तो उनके साथ प्रयोग होने वाली क्रिया हमेशा बहुवचन की होगी, इसलिए इज न करके आर करेंगे, आर। अब यहाँ पे क्या है, नहीं इंग्लिश नॉट, राधा एंड ललिता और नॉट, उसके बाद क्या, जा रहे, गोइंग, कहां पर, वृंदावन, टू वृंदावन। अब यहाँ पे एक सेंटेंस और है, एक शब्द धीरे धीरे। तो कुछ लोग कहेंगे सर जी धीरे धीरे करें जी, स्लोली होता है, तो दो धीरे धीरे है तो स्लोली स्लोली दो बार लिखिए, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे दो बार आएगा, लेकिन उसकी अंग्रेजी हमेशा एक बार लिखेंगे, वो होगी स्लोली, स्लोली। तो एक सेंटेंस है, मोची सुई से फटे हुए जूते को नहीं सिल रहा है, द शू मेकर इज नॉट स्टिचिंग, STITCHING, इसके स्पेलिंग पे फोकस करेंगे। इसका मतलब होता है टाका चलाना, किसी चीज को सिलना। तो द शू मेकर इज नॉट स्टिचिंग द टॉर्न शू विद द नीडल। अब यह है, राधा और ललिता धीरे धीरे वृंदावन नहीं जा रहे हैं, तो राधा एंड ललिता आर नॉट गोइंग टू वृंदावन स्लोली। आप एक काम करेंगे, आपको जीवन में सिर्फ इनके ट्रांसलेशन को बनाना ही नहीं सीखना, बल्कि अपने दैनिक जीवन में इनका इंग्लिश में प्रयोग करके स्पीकिंग भी करना है। तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में, आप अपने घर में जो भी पढ़ा लिखा आपसे मिले उसके बारे में इन नियमों की बातचीत करिए। धीरे धीरे इन सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके किसी से कन्वर्सेशन करिए, तभी जाकर आपकी इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है थोड़ी सही होगी। जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सीख पाना बहुत ही मुश्किल है। अब अगले वीडियो में बाकी आपको अगला मिलेगा।